ऑल एग्रीकल्चर चैनल में नमस्कार स्वीकार करें आशुतोष देशमुख का। आज का दिन मेरे लिए ख़ास है। क्यों ख़ास है? क्योंकि जो वैरायटी NRC 138 मैंने लगाई है, उसी वैरायटी के जो ब्रीडर है विनीत कुमार जी और डॉक्टर अनीता रानी जी, इन दोनों ने मिला के इस वैरायटी की खोज की है और उस वैरायटी को किसानों के सामने प्रस्तुत किया है। और आज ऐसे विनीत कुमार जी हमारे खेत में उपस्थित है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा अप्रैल महीने में NRC में डायरेक्टर लोगों का फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का एक ट्रेनिंग था। उस ट्रेनिंग के दौरान विनीत कुमार जी का लेक्चर हमने सुना और बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का भी हमने लेक्चर सुना। तो उसमें हमें नई नई वैरायटी का पता चला। तो मुझे NRC 138 काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने इस 3 जुलाई को मेरे खेत में इसको बुआई की थी। मैंने बहुत कई जगहों पे जाता हूँ, बहुत जगहों पे मैं ये बनता हूँ। मेरा जो आज का खेत है, इस खेत में मेरे खुद की मेहनत, साइंटिस्ट लोगों की और उनका मार्गदर्शन का मिश्रण मेरे खेत में हमेशा मिलता है। तो ऐसे ही विनीत कुमार जी मेरे खेत में आज आए हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस वैरायटी के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दें। सर जी। आशुतोष जी, इस समय हम आपके गांव बेलोरा में और डिस्ट्रिक्ट अमरावती में आपका प्लॉट NRC 138 का देख रहे हैं। जी। और ये बिल्कुल हार्वेस्ट के लिए तैयार हो चुका है और तना बिल्कुल सूख चुका है। जी। और ये हम बिल्कुल 90 दिन में सीड निकाल के पोट से इस वैरायटी का आपके सामने रख रहे हैं। बिल्कुल बहुत पुरान सीड बना है। यह वैरायटी अर्ली मैच्योरिंग सेगमेंट में, जल्दी पकने वाली वैरायटी में इसकी गिनती होती है। यह वैरायटी सेंट्रल जोन के लिए विकसित की गई है और सेंट्रल जोन में संपूर्ण मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन महाराष्ट्र राज्य का, बुंदेलखंड रीजन राजस्थान और यूपी का ये आता है और कुछ भाग गुजरात का। तो इन सब रीजन्स के लिए ये वैरायटी बड़ी उपयुक्त है। आपने इसको लगाया है, इस साल पहली बार लगाया। तो फसल पूरी जो है 91 डेज में तैयार हो गई है। यही हमारा एग्रीब का डेटा है। 91-92 दिन में तैयार हो जाती है फसल। और इसमें हॉटस्पॉट पर जो ऑब्जर्वेशन ली गई थी, उसके डेटा के हिसाब से ये और आपके रीजन्स में चारकोल रोट आता है। तो क्या आपको चारकोल रोट का इसमें प्रभाव कुछ नजर आया? नहीं। और अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी में यहाँ कौन कौन सी वैरायटी अमरावती के रीजन्स में लगाई जा रही हैं? मैं आपसे यहाँ पे 9305 बहुत चलती है, लेकिन अब वो कम हो गई है। अब इसकी अर्ली वैरायटी जो आती है रुचा की, वो भी चलती है और 1-2 वैरायटी वो भी चलती है। लेकिन इसमें मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि ये मेरे खेत में जो आई है, ये खेत का वैसा ये पूरे मेरे 30 एकड़ के खेत में ये खेत कमज़ोर है। इसका ऑर्गेनिक कार्बन बिल्कुल कम है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी आई है। और जो आपने कहा कि अर्ली वैरायटी के मुकाबले में 9305 अर्ली वैरायटी मेरे पास में लगी हुई है और इसकी तुलना में काफ़ी अच्छी वैरायटी है NRC 138। तो अब आपके पास एक ऑप्शन है। पहले जो भी अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी, जल्दी पकने वाली वैरायटी अमरावती डिस्ट्रिक्ट में लगाई जाती थी, अब NRC 138 जो है आप भी जिलाए और कुछ और किसान भी लाए हैं या डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ MP के किसानों ने उनके साथ साझा किया है। तो आप इसे लगाएं। इस बार पहली बार लगाया, बहुत फसल है। कितना उत्पादन आप अपेक्षित कर रहे हैं इस वैरायटी से? मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे 1 एकड़ में 7 क्विंटल से लेकर 10 क्विंटल के बीच में पर एकड़ आएगा। अच्छा, इस एरिया में पर एकड़ पर एकड़। तो अराउंड 20 क्विंटल पर। बिल्कुल। आपके प्लॉट पे आपको क्या लग रहा है, जो आपका अनुभव बताता है? नहीं, मुझे यह लग रहा है कि मेरे खेत के हिसाब से मेरे गांव के आजू बाजू में जो भी फसलें सोयाबीन की लगती है, या मेरा खुद का अनुभव है और जैसा मेरा खेत है, ये खेत कमज़ोर है, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन 0.05 है, तो उस हिसाब से ये बहुत बढ़िया आई है। इससे पहले भी इस खेत में सोयाबीन लगी है, लेकिन वो ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती थी और ज़्यादा उसका उत्पादन नहीं आता था। लेकिन ये खेत में काफ़ी ऐसा लगता है कि आने के बाद में थोड़ा रुक जाए। और फलियाँ भी बहुत है, लबालब फलियाँ दिख रही है और दाना साइज़ भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और
सर मैंने इसको बताया कि मजबूत वैरायटी ऐसी है, इसमें सिर्फ मैंने 2 स्प्रेइंग किए हैं। जब ये 15 दिन की तब एक कीटनाशक किया था, जब 65 दिन की थी तब दूसरा यूज़ किया था, लेकिन इसके होने के बाद में भी कोई इसमें ज़्यादा कीट नहीं आई है। काफ़ी मजबूत वैरायटी है, कम पैसे में ज़्यादा लबालब पैसे देने वाली ये वैरायटी सर है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आप इतने दूर से इंदौर से हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और किसान भाइयों से यही कहता हूँ कि आपको कोई भी सोयाबीन के बारे में समस्या हो तो अपने नज़दीकी साइंटिस्ट से ज़रूर बात करें, क्योंकि मैं बहुत बार ये बात कहता हूँ कि कृषि मेला कृषि अनुसंधान केंद्र किसानों के मंदिर है और साइंटिस्ट उसका भगवान है। किसान की मेहनत उसकी आरती है, किसान की फसल उस मंदिर का प्रसाद है और किसान की सफलता उस मंदिर का कलश है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। थैंक यू।